नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह मैंने एक स्टोरी डाली थी जो हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हमें कैसे हिंदी टू इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान देना है, कौन सा टेंस का यूज़ किया जाता है, कौन से वोकैबुलरी का यूज़ करना है। वो वीडियो आप जरूर देखेंगे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और रेगुलर जो वीडियो मैं लाता हूँ जो इंग्लिश टू हिंदी रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो ये वीडियो तो कंटिन्यू आते ही रहेगी। साथ ही साथ वो सब वीडियो भी मैं डालते रहूँगा। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरे टेंस को बताते हुए, हर एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सही मीनिंग समझाते हुए स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। और आज की स्टोरी तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। आज की स्टोरी का टाइटल है डेथ्स मैसेंजर। डेथ्स यानी कहते हैं मृत्यु, है ना। तो हम बोलते हैं ना मृत्यु का दूत, मैसेंजर यानी दूत, संदेशवाहक। तो हम जैसे यमदूत बोलते हैं मरने के बाद जो ले आने आता है, हमारे हिंदू धर्म में वही यमदूत के बारे में स्टोरी है। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत बड़ी नहीं है, एक ही पेज का है, लेकिन समझाऊंगा डिटेल में। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रीट इन हिज सिटी। अ मैन, तो ये अ बड़ा सा लिखा है, ठीक है। तो इसे बहुत सारे ए भी पढ़ते हैं, बट सही है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। अ मैन, एक आदमी। वैसे भी एक आदमी हो तो मैन, MAN मैन ही लिखते हैं। एक से ज़्यादा आदमी रहता है तो हम MEN मैन ऐसे लिखते हैं। एक आदमी वॉक्स, चलता है, ऑन, पर, अ स्ट्रीट, एक सड़क पर। तो स्ट्रीट यानी क्या होता है, सड़क भी होता है, गली भी होता है, सड़क बोलेंगे, ठीक है। इन यानी में, हिज सिटी, अपने शहर में, ठीक है। तो अपने शहर के एक सड़क पर एक आदमी चलता है, चलते रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉक्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि वर्ब है। किसी भी कार्य में यदि SAES लगा हो, आप सभी को पता है वर्ब क्या होता है, काम होता है। जैसे प्ले हो गया, रन हो गया, जंप हो गया, सब वर्ब होता है। तो उसमें SAES लगता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ता है, ती है, ते है, ऐसे यूज किया जाता है। और यदि नाउन में SAES लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन। जैसे नाउन यानी क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। जैसे बिल्ली हो गई, कैट्स, बहुत सारी बिल्लियां हो गई। ट्री, पेड़, उसमें ट्रीज हो गया तो बहुत सारे पेड़ हो गए, वृक्ष हो गए। बॉय, लड़का हो गया, बॉयज, लड़के हो गए। तो कोई नाउन में SAES लगता है तो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन। लेकिन यदि वर्ब में SAES, जैसे प्ले का प्लेस हो गया, रन का रन्स हो गया, है ना, और इसी प्रकार से जंप का जंप्स हो गया, लर्न का लर्न्स हो गया, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से ता है, ती है, ऐसे निकलेगा। तो एक आदमी है ना अपने सड़क पर चलता रहता है, चलता है। When he feels a tap on his shoulder, when, जब, he feels, he यानी वह या उसे महसूस होता है या महसूस करता है, जब वह महसूस करता है। फील यानी महसूस करना, लेकिन ता है, ती है क्यों बोला, फील भी वर्ब है ना, एक करना, कोई काम हो रहा है, वर्ब है, उसमें SAES लगा। जैसे वॉक्स वैसे फील्स, ता है, ती है। यहाँ पे चलता है तो यहाँ पे महसूस करता है। तो जब वह महसूस करता है, अ टैप, टैप यानी क्या होता है, ऐसे थपकी, थपथपाते हैं ना पीठ को, टैप बोलते हैं। ऑन यानी पर, हिज शोल्डर, शोल्डर यानी क्या होता है, कंधा को शोल्डर बोलते हैं। तो वो चलता रहता है, जब उसके कंधे पर उसे एक, है ना, एक हाथ फील होता है, थपथपी महसूस होता है, एक टैप फील होता है। ही टर्न्स हिज हेड, वह टर्न्स, घुमाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, घुमाता है। हिज हेड, अपने सिर को। अब हर प्रेजेंट सिंपल टेंस में SAES लगेगा जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ही है, वहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब हम वहाँ पे SAES, यहीं पे आई होता ना तो आई वॉक, मैं चलता हूँ, ता हूँ, ती हूँ होता, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से कहीं पर SAES लगता है, कहीं पे नहीं लगता है। किसके साथ लगता है, ही, सी, इट, किसी का नेम हो, सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन, तब फिर हम SAES लगाते हैं। और यदि आई हो, यू, वी, दे, इसके अलावा प्लूरल हो, बहुवचन हो, जैसे बॉयज, तब हम यहाँ पे वॉक SAES नहीं लगाते। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वह मुड़ता है, मतलब घुमाता है, हिज हेड, अपने सिर को। हिज यानी उसका भी होता है, उसके सिर को घुमाता है, ऐसे भी हो सकता है। ये अपने के लिए भी हिज का यूज किया था, अपने सिर को घुमाता है। शॉक्ड, अब सेकेंड फॉर्म है, शॉक्ड, हैरान हो जाता है, हैरान रहता है। तो शॉक्ड यानी क्या होता है, हैरान हो जाना। इट इज द मैसेंजर ऑफ डेथ, इट इज, ये है, द मैसेंजर यानी दूत, ऑफ डेथ
ये मृत्यु का दूत है, मौत का दूत है, यानी यमदूत है। डू नॉट वरी, तो डू नॉट मत करो को हम डू नॉट बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, शॉर्ट में डोंट या फिर डजंट बोलते हैं, है ना। तो डू नॉट वरी, चिंता मत करो, ऐसे यूज होगा, वरी यानी चिंता करना। द मैसेंजर पैसिफाइज हिम, द मैसेंजर दूत, पैसिफाइज, यहां पर भी देखिए ऐसे यस लगा, हिम यानी उसे शांत करता है। पैसिफाई यानी शांत करना, लेकिन ऐसे यस लग गया तो ता है ती है, दूत उसे शांत करता है। मैसेंजर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया इसलिए, तो दूत बोलता है कि भाई चिंता मत करो, उसे शांत करता है। आई एम नॉट हियर फॉर यू, आई एम मैं हूं, नॉट यानी नहीं, हियर यानी यहाँ, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूं, है ना। वो हाथ पीठ से रखा तो उसे लगा, दूत को देख के समझ गया अब तो गया, मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन दूत ने उसे समझाया, शांत किया, बोला चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं हूँ, यानी कि तुम्हें ले जाने नहीं आया हूँ। आई हैव कम टू टेक समवन एल्स, आई हैव कम, तो देखिए आई यानी मैं, तो यहाँ पे देखिए हैव के साथ कम, तो कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, कम केम कम। तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, अब यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म टाइप दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगना ही नहीं है। तो हैव के साथ या हैज के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। दिया है, लिया है, चुका हूं, चुकी हूं, ऐसे। आई हैव कम, मैं आया हूं, टू टेक लेने के लिए, समवन एल्स किसी और को, तो समवन एल्स का यूज करते हैं, मैं यहाँ पे किसी और को ले जाने के लिए आया हूं, टेक यानी ले जाना। योर टर्न विल कम ओनली नेक्स्ट थर्सडे, योर टर्न यानी तुम्हारी बारी, ऐसे बोलते हैं टर्न, टर्न यानी मुड़ना भी होता है, टर्न यानी बारी भी बोलते हैं, पाली भी बोलते हैं, बहुत सारा, तुम्हारी पाली। विल कम आएगी, फ्यूचर टेंस, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर सिंपल टेंस, तुम्हारी बारी आएगी, ओनली सिर्फ, नेक्स्ट थर्सडे, है ना, अगले ही। थर्सडे यानी क्या होता है बताइए, गुरुवार को बोलते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, अगले गुरुवार को तुम्हारी बारी आएगी। ही सेज एंड वॉक्स ऑन, वह, अब बताइए सेज लिखा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, जी हाँ ऐसे ही लग गया, ही के साथ ता है ती है, फर्स्ट फॉर्म है। वह कहता है, यहीं पे आई से होता तो मैं कहता हूं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से ऐसे ही चेंज हो रहा है। वह कहता है, एंड वॉक्स ऑन यानी चला जाता है, तो यहां पर भी देखिए एस का यूज किया गया है, ठीक है। वॉक एल साइलेंट रहता है, वॉल्क नहीं पढ़ेंगे ना, एल साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, विष्णु एटीपी साइलेंट लेटर सर्च करेंगे मिल जाएगा, कौन कौन से साइलेंट लेटर होते हैं, कैसे कैसे समझना है। ऐसे बोलता है और वहां से चला जाता है। द मैन यानी वो आदमी, हाउएवर हालांकि, इज वरीड नाउ, हालांकि वो क्या है, वरीड नाउ अभी चिंतित है, फिक्रमंद है, भाई जो भी हो डर तो गया ना कि अब गुरुवार को आने वाला मौत। थर्सडे गुरुवार, दैट मीन्स इसका मतलब होता है ओनली 3 days आर लेफ्ट, सिर्फ 3 दिन, आर लेफ्ट यानी बचे हैं। अब डे क्या है, वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, ये नाउन है, दिनों, तो दिन है तो एस प्लूरल, बहुत दिनों, 3 दिनों, ऐसे 1 day होता, लेकिन 2 days 3 days, एक के बाद समय एस जुड़ जाता। इसका मतलब है गुरुवार, इसका मतलब है सिर्फ 3 दिन, आर यानी है, लेफ्ट यानी बचे हैं। अब 1 day इज लेफ्ट होता, अब एक से ज्यादा हो गया तो आर का यूज किया गया है। लेफ्ट का मतलब बायां भी होता है, राइट लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट यानी जगह को छोड़ना भी होता है, उस जगह से चला गया, ही लेफ्ट, ऐसे भी यूज करते हैं। लेकिन लेफ्ट यानी बचा है उसको भी बोलते हैं, बहुत सारा मीनिंग होता है। इसका मतलब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वॉट कैन आई डू टू एस्केप डेथ, वॉट यानी क्या, सॉरी वॉट यानी क्या, हाँ, कैन यानी सकता हूं, आई यानी मैं, डू यानी करना, टू एस्केप यानी क्या होता है, बाहर निकलना यानी भागना, डेथ यानी मौत से। तो सब्जेक्ट के पहले देखिए कैन लगी, हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले WH फैमिली का वॉट लग गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, टू एस्केप डेथ, मौत से बचने के लिए या भागने के लिए, उसे एस्केप बोलते हैं, भाग निकलना, बच निकलना। ही पॉन्डर्स हार्ड, वह पॉन्डर्स यानी क्या होता है, फिर देखिए ऐसा लग गया तो पॉन्डर यानी तो सोचना, तो पॉन्डर्स यानी विचार करता है, हार्ड यानी बहुत सोचता है। देन एन आइडिया कम्स टू हिज माइंड, तब या फिर एन आइडिया एक उपाय, कम्स आता है, टू हिज माइंड उसके मन में एक उपाय आता है,
एक सुझाव आता है। तो यहाँ पर भी देखिए कम में कम्स लग गया है ना, थर्ड पर्सन है तो ता है ती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया यहाँ पे, बहुत अच्छा आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं, तब उसके मन में एक दिमाग मतलब आइडिया आता है। आई विल गो एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम हियर। आई विल गो मैं जाऊँगा, एज तो जितना जितना ऐसे यूज कहते हैं। एज फार अवे जितना दूर हो सके, फार अवे ने बहुत दूर, जितना दूर हो, एज पॉसिबल संभव हो, जितना दूर संभव हो सके उतना दूर, ऐसे यूज करते हैं एज का है ना। फ्रॉम यानी से, हियर यानी यहाँ, तो बोलते हैं कि यहाँ से जितना दूर हो सके संभव मैं उतना दूर जाऊँगा, जितना दूर हो सके। यहाँ नहीं रहना भैया, लेने के लिए आने वाला है यहीं पे गुरुवार को, मेरे को उसको लगा कि गुरुवार को लेने आने वाला है, तो ऐसे करता हूँ यहाँ से मैं निकल लेता हूँ जितना दूर हो सके। सो दैट ताकि द मैसेंजर कांट फाइंड मी, तो दूत कांट, इसे कैन भी बोलते हैं, कैन नॉट, कई लोग कांट भी बोलते हैं ना, नहीं सकता ऐसे करके है ना। फाइंड मी मुझे ढूंढ नहीं सकेगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस भी फुल स्टॉप नहीं लगा है, देखिए कॉमा है तो ये विल का यूज होगा, गागी गे, यहाँ पे विल का यूज हो गया ना, पूरा मान के चलिए जब तक फुल स्टॉप नहीं लगा है इसे हम फ्यूचर टेंस ही मानेंगे। तो द मैसेंजर कांट फाइंड मी, तो दूत मुझे ढूंढ नहीं पाएगा या ढूंढ नहीं सकेगा, क्योंकि कांट है, ढूंढ नहीं सकेगा, इतना दूर चले आता हूँ है ना। ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि हाँ बिल्कुल, सामान्यता, ठीक, ऑब्वियसली है ना। जैसे उर्दू में ज़्यादा मुझे पता है इसका मतलब मीनिंग जाहिर तौर पर ऐसे बोलते हैं ना, जाहिर तौर पर, और हिंदी में बोलेंगे स्पष्टतः, साफ साफ, ऑब्वियसली, जाहिर तौर से। ही विल लुक फॉर मी हियर इन द सिटी, ही विल लुक फॉर, तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, उसे हम लुक फॉर बोलते हैं, ध्यान रखना, लुक फॉर यानी तलाश करना। तो ही विल लुक फॉर, वो ढूंढेगा, मी यानी मुझे, हियर यानी यहाँ, इन द सिटी यानी कि शहर में, तो जाहिर तौर पर मुझे वो इस शहर में ढूंढेगा, तलाश करेगा, क्योंकि यहीं पे मिला हूँ तो भाई यहीं आएगा गुरुवार को, और अपन यहाँ से निकल चलेंगे भाई, उसके बाद ढूंढता रहेगा, हम बच जाऊँगा, ये उसका प्लान था। बट देखिए एंडिंग तो बहुत ही अच्छी है। सो द मैन राइट अवे स्टार्ट्स ट्रेवलिंग नॉन स्टॉप, सो द मैन यानी इसलिए, द मैन यानी आदमी, राइट अवे यानी ठीक, अभी तुरंत, राइट अवे बोलते हैं, स्टार्ट ठीक तुरंत शुरू करता है, ट्रैवलिंग या यात्रा करना, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मतलब लगातार बिना रुके से नॉन स्टॉप बोलते हैं। तो राइट अवे आपको पता चल गया, ठीक, तुरंत, बिल्कुल, अभी, तत्काल, उसे राइट अवे बोलते हैं। तो बिना रुके यात्रा करना शुरू करता है, क्यों करता है, शुरू करता है बोलो, स्टार्ट्स, डे एंड नाइट, दिन और रात शुरू कर देता है, जितना दूर जा सको भैया 3 दिन में। टिल ही रीच अ वैली, टिल यानी तक, ही रीच वह पहुंचता है, रीच यानी पहुंचना, रीच यानी पहुंचता है, ताहती है। अ वैली, वैली यानी क्या होता है, डीप इन द माउंटेन्स, वैली यानी होता है खाई है ना, उसे हम वैली कहते हैं, वैली यानी खाई होता है, यानी घाटी, खाई उसे वैली बोलते हैं ना, घाटी में। तो ठीक है, टिल ही रीचेस, मैंने इसे रीच पढ़ा क्या, रीचेस है ना, रीचेस पढ़ेंगे इसे, शायद मैंने इसे रीच पढ़ा, ऐसे मेरे को ध्यान आ रहा है, बट ये रीचेस, रीचेस ऐसे होता है, ता है क्योंकि ई एस जुड़ा हुआ है ना, एस में जुड़ता है तो रीच होता है, ई एस तो रीचेस ऐसे हो जाएगा। ही रीचेस अ वैली, वो एक घाटी पर पहुंचता है, डीप यानी गहरा, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, फार 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 अवे, बहुत बहुत दूर है ना, घाटी में, गहरे घाटी के पहाड़ में वो पहुंचता है, पहाड़ के गहरे घाटी में। वेयर ही हाइड्स इन अ केव, वेयर जहां, वेयर यानी कहाँ भी होता है, वेयर आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है। ही हाइड्स वह छिपाता है, फिर देखिए ऐसे ये लग गया, वह छिपता है, इन अ केव, इन यानी में, अ केव यानी होता है एक गुफा, एक गुफा में छिपता है, तो हाइड यानी छिपना, हाइड्स मैंने पता ता है ती है। ही फील्स रेदर सिक्योर नाउ, फील्स, फिर देखिए महसूस करता है, रेदर यानी बल्कि, सिक्योर नाउ अब वो बल्कि क्या करता है, अपने आप को अब, सिक्योर यानी सुरक्षित महसूस करता है, बल्कि अपने आप को अब सिक्योर महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। फिर देखिए फील्स महसूस करता है, ऐसे हो जाएगा। एंड ऑन थर्सडे, और ऑन यानी पर, थर्सडे गुरुवार के दिन, मॉर्निंग सुबह, तो सुबह गुरुवार के दिन क्या होता है देखिए, इवन डेयर्स टू स्टेप आउट इनटू द सन, इवन यानी भी, डेयर्स यानी हिम्मत भी है ना,
टू स्टेप आउट, बाहर निकालने की, कदम बाहर निकालो स्टेप आउट बोलते हैं। इनटू यानी में द सन, सूरज यानी धूप ऐसे बोल सकते हैं। तो बाहर रोशनी में, धूप में, यहाँ तक कि उसकी हिम्मत नहीं होती अपने एक कदम बाहर निकालने की। When suddenly, तभी अचानक से, he feels, वह महसूस करता है, a tap on his shoulder, अपने कंधे पर एक हाथ को, है ना, ऐसे थप्पी को वो क्या करता है, महसूस करता है। देखिए यानी कि ये सोचा कि मैं चलो इतने दूर चले जाता हूँ, तो है ना, तो टैप यानी नल भी होता है, याद रखेंगे, TAP टैप यानी नल भी होता है, और टैप यानी थपथपाना भी होता है ना, थपथपी को भी टैप कहते हैं। तो अचानक से उसे एक पीठ कंधे पे थपथपी ऐसे महसूस होती है। ही फ्रीजेस, तो वह जम जाता है। लुक्स, देखता है। एट द मैसेंजर, दूत को, फ्रीज यानी जमना, फ्रीजेस यानी जम जाता है, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। एंड आस्क्स, और पूछता है। देखिए फिर आस्क का आस्क्स हो गया है ना, इन अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी क्या होता है, हैरानगी से, हैरानगी से पूछता है। हाउ डिड यू फाइंड मी, हाउ यानी कैसे, डिड यू फाइंड मी, आपने मुझे ढूंढा। पास्ट सिंपल टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज किया जाता है, निगेटिव में डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करते हैं। हेल्प सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब डिड को ले आते हैं। और क्यों, कैसे के लिए हम WH फैमिली का यूज, WH फैमिली पता है, W यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, H यानी हाउ, हाउएवर, ये सब यूज करते हैं, WH फैमिली कहा जाता है उसे। हाउ डिड यू फाइंड मी, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का। और पास्ट में ये इजी पड़ता है कि सब सब्जेक्ट के साथ आपको डिड का यूज करना है। आई डिड, यू डिड, वी डिड, ही डिड, सी डिड, राहुल डिड, सबके साथ। और वहां पे ध्यान देना पड़ता है कि भाई आई के साथ डू लगेगा, ही के साथ डज लगेगा, ध्यान देना पड़ता है। तुमने मुझे कैसे ढूंढा। डेथ मैसेंजर रिप्लाइज, डेथ यहाँ पे एस लगा तो सिंपल टेंस नहीं है, अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा के साथ एस लगे तो का, की के, मृत्यु का दूत यानी मौत का दूत, रिप्लाइज फिर ऐसे ही एस लग गया, जवाब देता है। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से उसे फ्रैंकली बोलते हैं ना, एकदम स्पष्ट, साफ साफ। When I saw you in that far away city, जब I saw मैंने देखा, you यानी तुम्हें, in that यानी उस, far away city उस दूर के शहर में, a few days back कुछ दिनों पहले, I was very surprised मैं बहुत हैरान था, and wondered और सोचा और विचार किया, हाउ यू कुड पॉसिबली, हाउ यानी कैसे, यू यानी तुम, कुड यानी सकते, पॉसिबली यानी संभवतः, मेक इट टू दिस प्लेस, मेक इट टू दिस प्लेस यानी उसने बोला कि जब मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें उतने दूर में मैंने तुम्हें देखा था। कहाँ पे देखा था, सच कहूँ तो मैंने, है ना, कुछ दिन पहले जब मैंने तुम्हें उस दूर के शहर में देखा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य हुआ कि तुम इस स्थान पर कैसे पहुंच सकते हो। किस स्थान पर, उतने दूर तुम शहर में थे तो मुझे हैरानगी थी कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो, इतने दूर गुफा में। आई हैड द इंस्ट्रक्शन, आई हैड यानी मेरे पास था, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तब तो पास्ट परफेक्ट दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, लेकिन कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड यानी था। आई हैड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यानी क्या, निर्देश था। टू पिक यू अप, पिकअप यानी तो उठाना, फ्रॉम हियर, तो मुझे तुम्हें यहां से उठाने का, यहां से लेने का निर्देश था। समझ आया आपको। अभी मोरल समझाने वालों, पहले से समझ ली स्टोरी में आखिर हुआ क्या। ये दूत हैरान था क्योंकि इससे पहले से ही भगवान ने कह दिया था, यमराज ने कह दिया था कि भाई इस आदमी को तुम्हें उस गुफा में, उस घाटी के गुफा से उठाना है, उसकी मृत्यु वहीं पे लिखी है। तो दूत जब उसको कुछ दिन पहले वहां शहर में मिला तो दूत उस समय हैरान था, अरे ये तो इस शहर में है, अभी 3 दिन बाद उतने दूर वहाँ पे इसकी, है ना, इसको वहाँ से मुझे उठाना है, वहाँ पे मरेगा, कैसे संभव हो सकता है कि 3 दिन में वो उतने दूर जाए वहाँ से। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ जब तुम्हें देख रहा हूँ, तुम इस गुफा में आ गए हो अपने खुद ब खुद, तुम कैसे आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए आप समझ रहे हैं, मोरल भी बचा है, मोरल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक चीज़ आप समझ गए ना पे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे स्टोरी में, कि जहाँ पे आपकी मौत लिखी है वहाँ आप खुद ब खुद पहुँच जाओगे,
है ना, आपको कोई भी नहीं बचा सकता, मौत निश्चित है। इसलिए भैया आपको ज़्यादा घबराना भी नहीं है, ज़्यादा सोचना भी नहीं उसके बारे में। जो निश्चित है उसके बारे में क्या सोचना है, जब आपको मरना है, जिस समय मरना है पता बस मत चले भाई कब मरना है, तो 2 दिन पहले हो सकता है मर जाओ आप, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका कमेंट देते हैं, टिप्पणी देखते हैं। डेथ इज सर्टेन, सर्टेन है ना निश्चित, मृत्यु निश्चित है, उसे कोई नहीं डाल सकता ना। वन फाइन एंड मे बी ऑलरेडी फिक्स डे, फाइन यानी होता है एक अच्छे दिन, या फिर ऑलरेडी फिक्स यानी जो पहले से तय दिन में। वी विल हैव टू, विल हैव टू, विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो विल हैव टू का यूज किया था। विल हैव टू लीव फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बिहाइंड यानी पीछे, आवर बॉडी हमारे शरीर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आवर रिलेशनशिप्स हमारे रिश्तेदारों को, हमारे संबंधों को। आवर पोजेशंस, पोजेशन यानी होता है हमारी जो अधिकार है, संपत्ति है उसे, है ना। एंड दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया को, विच जिसे आवर सेंस है ना परसीव्स, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, सेंस यानी क्या होता है इंद्रियां, अनुभव कर सकता है, परसीव यानी अनुभव करना, उसे हमें छोड़ना है। सो इट इज डेफिनेटली एडवाइजेबल नॉट टू बी टू मच अटैच्ड टू द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है, सलाह दी जाती है, सलाह देने के योग्य है कि इस दुनिया की चीजों से बहुत अधिक ना जुड़े, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करें, है ना। एंड टू फोकस नाउ ऑन व्हाट इज ट्रूली एंड इटर्नली अस, है ना। तो इटर्नली का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि जो शाश्वत है उसे इटर्नली बोलते हैं। जो शाश्वत है, सत्य है, अस यानी हमारे लिए, सच्चिदानंद, है ना, सच्चिदानंद लिखा हुआ है। ऑन अवेयरनेस विच कैन बी फेल्ट एज प्योर लव एंड ब्लिस, जो हमें शुद्ध प्रेम और आनंद के रूप में महसूस कर सकते हैं। अवेयरनेस यानी होता है जागरूकता, सच्चिदानंद हमारे जो मन में है ना। तो ये सब जो भावना है, तो इससे हमें क्या करना है, जो जैसे कि जिस इसमें लिखा गया है कि हमारे जो शरीर है, हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो संबंध है, हमारे जो संपत्ति है, अधिकार है ना, उसे हम संपत्ति कहते हैं, पोजीशन। और इस दुनिया को जिसे हम अनुभव करते हैं, इससे हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन या तो वो हमें छोड़ के चले जाएगा या फिर हम उसे छोड़ के चले। कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, ये तो उसके है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक उसे इस धरती पर रहना है, जो भी उसके पुण्य पाप जो भी जैसे भी है उसके हिसाब से कब तक उस धरती पर रहना वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे यही कहा गया कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, कंफर्म है कि आपकी मृत्यु होनी ही होनी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो मृत्यु जो है ना, राज जैसे होता है ना एकदम, कि हमें पता ही नहीं रहता कि कब हमें मरना है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमें पता ना चले कि भाई कब मरना है। तो हम अभी हमें आपको ही कोई बता दे कि भाई 4 दिन बाद आपको मरना है, तो 4 दिन तो छोड़िए, हो सकता है भगवान न करे भाई 4 ही दिन बाद मरोगे, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 ही दिन में आपकी मृत्यु हो जाए, डर के मारे, हार्ट अटैक के मारे कि मरना है, सोच सोच के। सब बोलते हैं ना, अरे मेरे को पता चल जाएगा 1 महीने पहले कि कब मरने वाला हूँ, मैं पूरा अपना अच्छा काम निपटा दूंगा, घर वाले से मिलूंगा, ये करूँगा, वो सब बोलने की बात है भैया। पता चल जाए ना तो हालत ख़राब हो जाती है ना। वो खुशी से बढ़िया घूमूंगा, गोवा घूमूंगा फैमिली, अरे भैया मरने वाले आदमी गोवा थोड़ी घूमेंगे, खुशी से कैसे घूम पाएगा। गोवा जाएगा तो क्या खुश रहेगा, उसके मन में तो केवल यही चलेगा 1 घंटा कम हो गया, 1 दिन कम हो गया, 2 सेकंड कम हो गया। और वैसे भी हमारे जीवन से जो समय बीतते जा रहा है ना, हमारे जीवन से कम ही तो हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या। बर्थडे आता है हम खुश होते हैं, लेकिन क्या होता है जन्मदिन में 1 साल हमारा कम हो गया है ना। लेकिन ये बात नहीं कि आपको दुख हो जाना है, कि बस दुखी हो जाना है कि नहीं बस हो गया मरने वाला, नहीं ऐसे मत सोचिए। भाई मृत्यु निश्चित है, ये चीज़ आप जान लीजिए, इसलिए उससे बचने की कोशिश मत कीजिए कि यहाँ भाग जाऊँगा तो बच जाऊँगा, ये कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। डॉक्टर्स हैं, सब है, हमारी सेवा करते हैं, बीमारी को दूर करते हैं, लेकिन मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता। भाई ऐसे होता तो कोई भी यदि हॉस्पिटल पहुँच गया तो अमर ही होता, कभी मरता ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर उससे बचा लेते, बट ऐसे नहीं हो पाता। कोविड के समय हो, बाकी किसी भी समय हो, कैंसर हो, कोई भी चीज़ हो, एक से एक दवाई आ गई। थोड़ा सा कई लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ा ली है हमने दवाई इलाज करवा के, बट ऐसा नहीं है ना। चलते चलते आदमी मर जा रहे बिना बीमारी के, कोई बाथरूम में फिसल के गिर के मर जा रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते मर जा रहे, कारण जो भी हो, बट जिस दिन आपकी मृत्यु निश्चित है, इस दिन होना है, उस दिन होना ही है। तो भाई जो चीज़ होना है उसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास समय है अच्छे से बिताइए, परिवार को समय दीजिए, है ना। जो आपके लक्ष्य हैं उसको पूरी करने की कोशिश कीजिए, खुशी से रहिए, आप भी खुश रहिए, लोगों को खुश करिए, अच्छा काम करिए, पुण्य कमाइए, ये आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, ना कि दुखी होने का कि भाई मरने वाले हैं, वो मत सोचिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल।
ये थी आज की स्टोरी में जो आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जो सीखने को मिला। टेंसेस के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में आज मैंने समझाया क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा आज देखे होंगे यूज़ किया गया है। देखिए ऐसे यस बहुत सारा हमने यूज़ किया, तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी होती है इसमें कई में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ज़्यादा यूज़ किया आता है, ज़्यादातर स्टोरी में पास्ट सिंपल टेंस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको स्टोरीज में सीखने को मिलता है, मोरल सीखने को मिलता है, वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन, सही वोकेबलरी, इसके अलावा आपको टेंसेस का है ना, टेंसेस आपको सीखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे जब आप ट्रांसलेट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। बस आप जुड़े रहिए, रोज़ इस प्रकार की स्टोरी मैं लेकर आता रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैंने बहुत सारे PDF आज ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेलीग्राम में दिया है, तो आप विष्णु ATP सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। ट्रांसलेट करके देखिए, स्टोरी का PDF भी दे दूंगा, आप लोग खुद ट्रांसलेट करके देखिए कि आपको क्या क्या समझ आ रहा है ना, कितना आपको समझ आया। आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।